और बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी बुरी हार की ओर बढ़ती हुई। दिल्ली में बीजेपी का कमल खिलता हुआ, लगातार आगे बढ़ता हुआ बीजेपी की जीत का आंकड़ा अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होता है तो रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली जीतती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के दंगल में बीजेपी आम आदमी पार्टी को जबरदस्त पटखनी देती हुई नजर आ रही है। 43 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है और जो कहा जा रहा था ईवीएम खुलने के बाद नतीजे बदलेंगे, नतीजे बदले जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के फेवर में ईवीएम से बीजेपी का कमल खिलता हुआ। आम आदमी पार्टी पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली और इस बार देखिए आंकड़े उल्टे, 62 के बजाय 26 सीटों पर आगे दिख रही है। बीजेपी जबरदस्त जीत हासिल करती हुई शुरुआती रुझान में दिख रही है और लगभग 1 घंटे से ज्यादा की काउंटिंग हो चुकी है और बीजेपी जबरदस्त जीत की ओर। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अपने इस जो बहुमत का रुझान है इसको कंसोलिडेट करती है। अगर ऐसा कंसोलिडेट हुआ तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। इस पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होगा। 44 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगभग 60% का आंकड़ा पार कर चुकी है सीटों में। 42 सीट होते हैं 60%, लेकिन बीजेपी यहां पर फर्स्ट क्लास से पास होते हुए दिल्ली में दिख रही है। बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। मुस्तफाबाद वो सीट जहां से इस बार एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और बता दें कि इस सीट पर हमेशा बीजेपी नंबर 2 पर रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर जीतती रही है। लोगों ने कहा कि एआईएमआईएम ने अगर यहां पर मुस्लिम वोट काटा तो फायदा बीजेपी को होगा और वो यहां पर होता नजर आ रहा है। जंगपुरा से यहां पर देखिए शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन जो कि शुरुआत में बढ़त बनाए हुए तो वो पीछे हो गए। मनीष सिसोदिया वो जंगपुरा सीट से पीछे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद और ओखला ये 2 सीटें हैं जहां से बीजेपी का लग रहा है कि इस बार खाता खुलता नजर आ रहा है और बीजेपी के खाते में जो जा रही हैं चीजें वो तो है ही है। आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप, सत्येंद्र जैन भी अब पिछड़ों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। पिछड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में सत्येंद्र जैन का भी नाम शुमार हो चुका है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पिछड़े हुए हैं, कालका जी से आतिशी, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से और शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। और जो रुझान बता रहे हैं बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन अभी 1 घंटे से थोड़ी ज्यादा की काउंटिंग हुई है। तस्वीर तब की है जब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है काउंटिंग हुए। अब हो सकता है आम आदमी पार्टी ये कहे कि हम इस फासले को भर लेंगे, अब ये हो भी सकता है, लेकिन एक बड़ी बढ़त जो बीजेपी ने इस वक्त बना रखी है 40 से ज्यादा सीटों की, क्या इसे पाट पाएगी आम आदमी पार्टी? कांग्रेस का मीटर 1 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा। हाँ, हार का सूखा कांग्रेस लग रहा है रुझानों में कि वो इस बार खत्म कर लेगी, 0 से 1 में बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर बीजेपी के लिए और राजनीति का एक पूरा चक्र पूरा होता हुआ दिख रहा है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें हासिल करके तमाम राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया था, सारे सियासी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन 10 साल बाद पूरी तरह से पासा पलट चुका है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के बजाय प्रचंड हार की ओर बढ़ती हुई।